हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका साथी आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और लेकर आया हूं बहुत ही गजब क्लास, जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आप सभी जहां पर भी हो, जिस भी स्थिति में हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के फटाफट क्लास में आ जाइए। क्लास का टाइम हो चुका है और हम आपका बस वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, और आज की क्लास बहुत ही सुपर होने वाली है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, और हमें एक बात और बता दीजिएगा, जो सिस्टम चल रहा है क्या आप उससे सेटिस्फाई हो, संतोषजनक है जो भी चल रहा है सब कुछ, किसी तरह की आपको कोई असुविधा महसूस तो नहीं हो रही है। प्लीज दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, चलिए तो क्लास देखते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला ही क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, 3 मार्क्स का, 2 डिजिट नंबर बता दिया है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, और ये 2019 में दोनों ही 3 मार्क्स में है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। इन अ 2 डिजिट नंबर the digit at the unit place is 5 less than the digit at the tens place. The product of the digits is 36. Find the number. ठीक है, देखिए क्या कहा है। ये कहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है। क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है। ये रहा, इन अ 2 डिजिट नंबर है ना, एक 2 डिजिट नंबर में द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, जो डिजिट यूनिट प्लेस पर आ रही है, इज 5 लेस देन, वो 5 कम है, द डिजिट एट द टेंस प्लेस, डिजिट जो टेंस प्लेस पर डिजिट आ रही है। ठीक है, मतलब ये कहा है जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो मतलब यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 5 कम है, और जो डिजिट है उनका जो प्रोडक्ट है वो 36 है। आपको नंबर बताना है। ओके, देखिएगा, ये हमने आपको कई बार बताई थी एक बात कि जब भी 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट मानिए, फिर टेंस डिजिट मानिए, फिर 2 डिजिट नंबर। ठीक है, लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या मान लिया, x, और टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या मान लिया है, y। ओके, यूनिट डिजिट x और टेंस डिजिट y। अब 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, है ना, 2 डिजिट नंबर x प्लस 10y, x प्लस 10y। कोई दिक्कत? मान लिया यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो नंबर क्या हो गया, x प्लस 10y। यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया है आपका नंबर। क्लियर है? ये तो चीजें आपको माननी ही होती हैं जब 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है ना। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन कि जो यूनिट डिजिट है वो और जो टेंस डिजिट है वो, है ना, क्या दिया हुआ है कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट से कितना कम है, बताइए। 5, है ना, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 5 कम है। कहने का मतलब यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो जो x है y से कितना कम है, 5। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x इक्वल टू y माइनस 5। ओके, अब इस चाहो तो आप y को इधर ले आइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या है, और ये भी कहा है ये जो डिजिट है इनका जो प्रोडक्ट है वो 36 है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 36। कहने का मतलब x इंटू वाई इक्वल्स टू 36, इसको मान लिया है 2, है ना, इसको क्या मान लिया है 2। अब एक काम करिए आप, है ना, ये 1 थी ना, इसको ही रहने दीजिए बस 1 यहां पर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और इसको क्या मान लिया है, सेकंड, है ना। अब दोनों को हमें सोल्व करना है क्योंकि नंबर बताना है। नंबर तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक x और y की वैल्यू नहीं मिलेंगी, तो वो यहां से मिलेंगे। काम करते हैं, ठीक है, ये जो x की वैल्यू है इसे किस में रख दीजिए, 2 में, है ना, x की वैल्यू को किस में रख दीजिए, 2 में।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू, है ना, x की वैल्यू किस में रख देनी है, 2 में रख देनी है, यहां पर रखनी है x की वैल्यू, है ना, रख दीजिए, ठीक है। तो ये x के प्लेस पर क्या रखना है, यहां y -5 इंटू y इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब y की मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर, है ना, जब y की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y², यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5y इक्वल्स टू कितना, 36, ठीक है। अब 36 को भी इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, y² माइनस 5y माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई है इक्वेशन। अब इसके क्या करने हैं, फैक्टर, और फैक्टर आप बहुत अच्छे से जानते हो, फैक्टर कैसे करते हैं, है ना, फैक्टर कैसे करते हैं ये बात आप जानते हो, ठीक है। 3 टर्म है इसमें, 1 2 3, है ना, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं, इक्वल्स टू 0, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस के 36y², दोनों की, है ना, और बीच में क्या है, माइनस के 5y। दो ऐसी टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 36y² आए, और प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 5y, है ना। तो 9 4 जा 36, 9 4 जा माइनस के 9y प्लस 4y, ठीक है, माइनस 9y प्लस 4y इक्वल्स ये, है ना। अब 9 माइनस 4 क्या बचेगा, माइनस का 5, ठीक है, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 36y², ओके। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से y, तो क्या बचा, y माइनस 9 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4, क्या बचा, y माइनस 9, ठीक है। अब क्या कॉमन आ गया है, y माइनस 9 और y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, बताइए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, देखो, अब एक काम करते हैं, y जब ये है, जैसे मान के चलो ये y माइनस 9, जब इसको 0 रखोगे आप तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, और जब इसको 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, ठीक है। ठीक है, ये आ गई है, दो वैल्यू आ गई है y की, 9 और -4, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब ये y की वैल्यू ये वाली लेनी है, पॉजिटिव वाली, ठीक है। डिजिट कोई नेगेटिव दे थोड़ी रखा है, मतलब, ठीक है, डिजिट नेगेटिव वाली क्यों लेते हैं हम, नेगेटिव वाली नहीं लेते हैं, पॉजिटिव ले लीजिए बस, ठीक है। y की वैल्यू 9 है ना, y की वैल्यू क्या है, 9, y इक्वल्स टू 9 इन 1, ठीक है। ये जो y की वैल्यू है इसको कहां रखना है, 1 में, यहां पर रख दीजिए, यहां पर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस, सॉरी, x इक्वल टू y के प्लेस पर 9 -5, तो 9 -4 क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 4 आ गई है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है, ओके। अच्छा, तो अब x की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, y की भी आ गई है, हमें क्या बताना है, नंबर बताना है। नंबर क्या है हमारा, x प्लस 10y, नंबर क्या है, x प्लस 10y, नंबर x प्लस 10y, x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू क्या है, 9, ठीक है। 10 9 जा 90 और प्लस 4 94, ठीक है। क्या आ गया है आंसर, 94, यहां पर कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो ये है वो नंबर, है ना, वो नंबर क्या है, 94, ठीक है। यही पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, क्लियर है सभी के, है ना।
अब चलें अगले क्वेश्चन पर, है ना, नोट कर लेना, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बिल्कुल स्पष्ट। चलिए आते हैं यहां पर सॉल्यूशन। पढ़िए क्या कहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 157 मीटर स्क्वायर। मतलब ये कहा है दो स्क्वायर हैं, ठीक है, दो स्क्वायर, और दोनों के एरिया का जो सम है वो 157 है ना, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है, दो स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो 157 है। इफ द सम ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 68 मीटर, और उनका पैरामीटर का जो पैरामीटर है उसका जो सम है वो 68 है। आपको क्या बताना है, साइड से बतानी है दोनों स्क्वायर की, ठीक है। सुनिए ध्यान से, मान लेते हैं लेट माना साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x मीटर, है ना, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू y मीटर, ठीक है। मान लिया जो पहला वाला स्क्वायर है उसकी साइड x मीटर है और जो दूसरा वाला स्क्वायर है उसकी साइड क्या है, y मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब इनका एरिया और निकाल लीजिए, एरिया, है ना। चलो निकालना क्या है, देखो दिया क्या है, गिवन क्या कहा है, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 157 है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्क्वायर ये है, इसकी साइड x है, और आप जानते होंगे कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और ये क्या दिया हुआ है 157, इक्वेशन 1, ठीक है। दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ देयर पैरामीटर्स, इफ द सम ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 68, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है भाई साहब, अब क्या दिया हुआ है कि ये जो दोनों स्क्वायर है इनके पैरामीटर का जो सम है, इफ द सम ऑफ द पेयर, ठीक है, वो 68 है ना। अब आप बताइए स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो पहले वाले स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4x, दूसरे वाले स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4y, और कितने के बराबर है, 68 के। 4 यहां से क्या ले लेंगे, कॉमन, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, और उस 4 से जब इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 17, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 17, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन हो चुकी है हमारी। हमें क्या निकालना है, साइड बतानी है दोनों स्क्वायर की, मतलब x और y की वैल्यू बतानी है। दो इक्वेशन आपके सामने, एक ये रही और एक ये रही, है ना। अब आपको x और y की वैल्यू बतानी है, तो अब यहां से क्या करना चाहिए, है ना, एक काम करते हैं, देखो यहां से क्या करें हम, है ना, देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक काम करते हैं, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 माइनस वाई, और उसे कहां रख दो, 1 में, यहां पर रख दो, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालकर यहां पर रख देनी, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 17 माइनस वाई, और उसे यहां पर रख दो, 17 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 157, ठीक है। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, तो a स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 157, ठीक है ना भाई। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे करके वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया है, 2y स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया है, 2y स्क्वायर, माइनस 34y, ये दोनों हो गए माइनस 34y। अब ये 157 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए
इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो प्लस में बचेगा, क्या बचेगा 9 माइनस 7 क्या बचेगा 2। ठीक है, 9 माइनस 7 2 और 8 माइनस 5 3 और 2 माइनस 1 1 132 क्या बचा 132 है ना। और इक्वल्स टू में क्या आ गया 0। अब यहां से क्या करें देखो 2 क्या आ जाएगा कॉमन, यहां से 2 आ जाएगा कॉमन तो क्या बचा वाई स्क्वेयर माइनस 17y प्लस 2 6 जा 2 6 जा इक्वल्स टू 0। अब 2 इधर जाके क्या हो गया है 0, 2 इधर जाके हो गया 0 तो क्या बचा है फिर हमारा वाई स्क्वेयर माइनस 17y प्लस 66 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं है ना, तो फैक्टर कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म को सेम लिखोगे है ना, फर्स्ट टर्म को सेम लिखोगे, लास्ट टर्म को सेम लिखोगे, इक्वल्स टू 0 लिखोगे है ना। अब क्या लिखना है फर्स्ट टर्म सेम लास्ट टर्म सेम, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 66y स्क्वायर और बीच में क्या है माइनस 17y। दो ऐसी टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 66y स्क्वायर आए और प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 17y। तो बताइए ऐसी टर्म्स क्या क्या है 11 6 जा माइनस का 11y और माइनस का 6y। ठीक है, ये है 11 6 जा 66 और 11 और 6 17। क्या कॉमन ले लें इन दोनों में से, क्या कॉमन ले लें बताइए y कॉमन ले लिया तो क्या बचा y माइनस 11, इन दोनों में से क्या कॉमन माइनस का 6 क्या बचा y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है ना, ये आ गया है। अब यहां तक बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है सब कुछ। ठीक है, अब कॉमन क्या आ जाएगा y माइनस 11 और y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां तक दिख रहा है साफ, क्लियर है यहां तक तो ठीक है ना। ये आ गया है भाई साहब। अब आ जाइए इधर की तरफ देख लेते हैं थोड़ा, कभी नीचे लिख दे हम ना दिखे आपको तो इधर देख लेते हैं, इधर स्पेस बचा हुआ है। अब देखिए ये दो फैक्टर आ चुके हैं हमारे, ये क्या है हमारे फैक्टर, ये हमारी वैल्यू नहीं है ये फैक्टर हैं। ठीक है, y माइनस 11 और y माइनस 6, तो यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी y की, यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी y की है ना। अगर आप y माइनस 11 को 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अगर आप y माइनस 6 को 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, अगर ये 0 रखोगे तो y की वैल्यू 11 और अगर ये 0 रखोगे तो y की वैल्यू 6, दो वैल्यू आ गई हैं। अब क्या करें, अब इनको यहां पर रख दीजिए है ना, इनको यहां पर रख दीजिए, किसको y इक्वल्स टू 11 इन 2। ठीक है, ये जो पहली ये y का जो 11 है 11 इसको रख दीजिए यहां पर 2 में। जब यहां y की वैल्यू सोचो आप, जब y की वैल्यू 11 रखोगे तो 17 में से जब 11 जाएगा तो क्या बच जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, अगर y की वैल्यू 11 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 है ना। और इफ y की वैल्यू 6 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। बात समझ में आई। ठीक है, अगर y की वैल्यू 11 है तो x की वैल्यू 6 आएगी और अगर y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू 11 आएगी। कहने का मतलब दो ही नंबर आएंगे 11 और 6। ठीक है, 11 और 6 या 6 और 11। ठीक है, और यही हमसे क्या था पूछा था इस क्वेश्चन में कि जो स्क्वायर है उनकी साइड बतानी है, यही स्क्वायर की साइड है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। और उम्मीद करता हूं आप सभी के ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो तो ध्यान से इन्हें भाई साहब नोट और कर लें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, ठीक है, प्लेन का क्वेश्चन है ना। देखिए 2018 में पूछा हुआ था 3 मार्क्स में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach the destination 1500 kilometer away in time it had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये बोला है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए प्रैक्टिकली समझते हैं, मान के चलिए यहां से, है ना, यहां से ये प्लेन जाना स्टार्ट करता है और मान लीजिए यहां तक जाता है, ठीक है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1500 किलोमीटर। बहुत ध्यान से समझना, मान लिया प्लेन को यहां से जाना है और यहां तक जाना है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1500 किलोमीटर, ये, ठीक है। अब क्या कहा है, अब इसकी क्या कहा है, स्पीड, है ना, लेट जो इसकी स्पीड है उसे क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, समझना, ठीक है। प्लेन की जो स्पीड है वो क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी दी है, 1500 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि प्लेन को जितने बजे जाना था, प्लेन को जितने बजे उड़ान भरनी थी उतने बजे उसने नहीं भरी, उससे कितने मिनट बाद भरी, 30 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, ठीक है। प्लेन को जितने बजे उड़ान भरनी थी उससे आधा घंटे बाद उसने उड़ान भरी, ठीक है, मान के चलिए, है ना। और क्योंकि उसे अपने डेस्टिनेशन पर, डेस्टिनेशन मतलब जहां उसे पहुंचना है, गंतव्य, डेस्टिनेशन माने होता है गंतव्य, जहां हमें जाना है, ठीक है। तो प्लेन ने, मानिए, ठीक है, प्लेन ने अपनी उड़ान को आधा घंटे लेट भरा, ठीक है, और उसे यहां पर बिल्कुल टाइम पर ही पहुंचना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप कहीं जाते हो, ठीक है, और आप वहां से जाने के लिए थोड़ा लेट हो जाते हो, तो आप क्या करते हो बताइए, आप तेज जाते हो, ठीक है, जैसे बाइक से जा रहे हो मानो, और आप लेट हो जाते हो तो आप बाइक की स्पीड को क्या कर देते हो, ज्यादा, ठीक है, टाइम पर पहुंचने के लिए। वही काम यहां पर हुआ है, इस एरोप्लेन ने, ये जो प्लेन है ये, क्योंकि आधा घंटे बाद उड़ान भरी है इसने, तो आधा घंटे लेट है, इसलिए ये स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ना। न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड कितनी कर देता है, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। सुनते रहे ना बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लिया पहले उसकी स्पीड इतनी थी, अब उसने इतनी कर दी और इस रफ्तार से गया है ताकि अपने टाइम पर पहुंच सके। तो आपको ये बताना है कि उसकी स्पीड क्या है, मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है। अब बात समझना मेरी, ठीक है, देखिएगा दिया क्या है, अगर, है ना, देखो अगर इस स्पीड से जाता, ठीक है, अगर इस स्पीड से जाता तो उसे उतना ही टाइम लगता जितना कि लगना चाहिए था, ठीक है। अगर वो इस स्पीड से जाता तो उसे उतना ही टाइम लगता जितना लगना चाहिए था, लेकिन उसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी है, x प्लस 100, ठीक है। तो अब वो इसी डिस्टेंस को आधा घंटे कम में तय कर रहा है। बात समझना यहां पर, ये जो लॉजिक है, ठीक है। अगर वो इस स्पीड से जाता है तो इस डिस्टेंस को आधा घंटे कम में कवर कर लेता है, और अगर वो इस स्पीड से जाता है तो इस मतलब डिस्टेंस को आधा घंटे बाद कवर कर पाता है, ठीक है। तो अब देखना क्या है, ठीक है, मतलब दोनों में टाइम का डिफरेंस क्या है, आधा घंटे का, 30 मिनट का, है ना। अब देखो एक काम करते हैं,
गिवन अगर वो इस डिस्टेंस को किसी स्पीड से कवर है एक्स से, सुनना बात ध्यान से, ठीक है, अगर वो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करे, ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, अगर वो इस डिस्टेंस को x प्लस 100 इस स्पीड से कवर करे, ठीक है, अगर वो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करे, अगर वो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करे, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 30 मिनट। और 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटे, 1/2 आवर। अब आप सोचोगे घंटे में क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, घंटे में, ठीक है, तो यहाँ भी हमें टाइम घंटे में ही लेना पड़ेगा। ये इक्वेशन आपके क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन हो गया समझो, ठीक है भाई। इतनी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर कर रहा है और इतनी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है, यहाँ स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम लगेगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा, ठीक है, और दोनों ये टाइम इस टाइम से कितना कम है, आधा घंटे कम, इसलिए दोनों का डिफरेंस क्या हो गया है, आधा घंटे। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करोगे यहां से, अब तुम ले लो एलसीएम। क्या ले लो? ऊपर से एलसीएम नहीं, सॉरी, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिया है और फिर क्या बचा है यहां पर 1/x, ठीक है, क्या बचा 1/x माइनस के 1/x प्लस 100 इक्वल्स टू 1/2। अब ये जाएगा आपका इधर और यहां ले लो एलसीएम, तो इसकी यहां होगी, इसकी यहां होगी, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x² प्लस 100x, है ना, इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब क्या करें, देखो इस x से ये x हो गया है कट, ठीक है, और सॉरी ये भी तो जाएगा यहां पर बटे में, है ना, ये एलसीएम ले लिया तो 1500 भी तो जाएगा यहां पर, 1/1500 ये आ गया है आपका। ठीक है, अब क्या करना है देखो, इधर देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। देखिएगा यहां पर क्या बचा आपका 100/x² प्लस 100x इक्वल्स टू, यहां क्या बचा 1/3000। ठीक है, क्योंकि 1500 दूनी होते हैं 3000, है ना, ये आ गया है। अब दोनों की करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों की क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, जब इसकी 1 में करोगे तो यही आएगा x² प्लस 100x, और जब इसकी करोगे तो क्या आ जाएगा 3 लाख। ओके, इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। जल्दी नजर मारो और हमें बताओ कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है बिल्कुल सारा का सारा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा, अब करने हैं इसके फैक्टर। क्या करने हैं इसके फैक्टर? फैक्टर कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं और लास्ट टर्म को भी सेम लिखते हैं, इक्वल्स टू 0, है ना। दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 लाख x², क्या आएगा माइनस 3 लाख x² आएगा, और बीच में क्या है 100x। ठीक है, तो हमें दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 लाख x² आए और प्लस या माइनस करें तो 100x आए। अब सोचो आप ऐसे फैक्टर क्या होंगे, तो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे आपके प्लस 600x माइनस 500x। ठीक है, देखिए 600 में से 500 घटाओगे तो 100x बचेगा और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 लाख x² ही आएगा, है ना, ये आ गया है। अब क्या करें देखो, अब ले लेते हैं कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो क्या बचा x प्लस 600 माइनस
इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 500, तो क्या बचा x प्लस, है ना, 600 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया है, x प्लस 600 इंटू एक्स माइनस 500 इक्वल्स टू 0। ये आ चुके हैं इसके फैक्टर। ठीक है, क्या है ये फैक्टर। अब क्या करें, देखो ये तो आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से x की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और आप भी जानते हो कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। और जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे, इसको, है ना, x माइनस 500 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसकी यूजुअल स्पीड क्या है। तो भाई ये जो आई है ना 500, यही है उसकी यूजुअल स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड क्या होगी 500 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्लियर है क्वेश्चन। चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है बिल्कुल, ठीक है, दोनों ही 2016 में 3 मार्क्स में पूछे गए हैं, लेकिन ये ज्यादा मस्त है क्वेश्चन। ठीक है, आसान है वैसे, लेकिन टेक्निक है इसमें, है ना। हम इसे करा रहे हैं, आप चाहो तो इस पर दिमाग मार के देख सकते हो। ठीक है, देखिएगा, सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है यहां भी और यहां भी। देखो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेना है एलसीएम। अब एलसीएम में देखिए क्या क्या है, x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री। एलसीएम में केवल दो ही चीजें हैं, x माइनस थ्री और 2x प्लस थ्री, तो यही आ जाएगा आपका एलसीएम भी, है ना। एलसीएम में क्या आ गया, x माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री, ये एलसीएम आ गया है। ठीक है, और इक्वल्स टू में, चलो बाद में लिख देंगे। अब देखो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री क्या हो गया है कैंसिल, बचा क्या ये, तो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी यहाँ पर, है ना, 2x इंटू 2x प्लस थ्री प्लस 2x प्लस थ्री से 2x प्लस थ्री कैंसिल, ये बचा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो x माइनस थ्री 1 जा x माइनस थ्री, है ना, प्लस ये दोनों हैं, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा केवल 3x प्लस 9, है ना, और इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, अब क्या करें, देखो अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, अंदर करिए, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस x माइनस थ्री प्लस 3x प्लस 9 अपॉन, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इस केस में करोगे जब इस केस में करोगे 2x स्क्वायर, जब इस केस में करोगे प्लस का 3x, माइनस केस में करोगे तो 3 2 जा 6x और माइनस के 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या बचा, देखो 4x स्क्वायर, है ना 6 और एक 7 और 3 10 प्लस 10x माइनस प्लस 9 माइनस 3 क्या बचा 6। ठीक है, 9 माइनस 3 क्या बचा 6। ठीक है, 9 माइनस थ्री इक्वल ये बचा, और देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जब इसकी इसमें करोगे तो 1 ही रहेगा, और जब इसकी इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में जाके सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, 4x स्क्वायर 6 और एक 7 7 3 10x और 9 में से 3 गया तो 6 प्लस के ये। अब यहां से 2 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा, जब 2 कॉमन चला गया यहां से तो क्या बचा ये बताइए, फिर बचा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बचा, ये 2 भी इधर जाके क्या हो जाएगा 0, क्या आ गया है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब करने हैं इसके फैक्टर। क्या करने हैं फैक्टर, तो फर्स्ट टर्म लिखोगे सेम,
लास्ट टर्म लिखोगे सेम इक्वल्स टू 0। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 6x² और बीच में क्या है 5x। दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं, मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6x² आए और प्लस करने पर 5x आ जाए। ठीक है, तो 3 2 जा 6 या 2 3 जा तो 2x प्लस 3x। ठीक है, 2x और 3x क्या हो गया है 5x और 2 3 जा 6x²। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए। अब क्या लेना है कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 2x, है ना, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 3, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या आ गए हैं फैक्टर x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आ गया है। हमें बतानी है x की वैल्यू। ठीक है, और ये जो है वो क्या है फैक्टर, ये आपके फैक्टर हैं। तो जब आप इसको 0 के इक्वल लोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। क्लियर है, दिख रहा है यहां तक? ठीक है, बिल्कुल साफ। ठीक है, तो जब इसे 0 के बराबर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, है ना, और जब इसे 0 के बराबर लोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। -3/2। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बताइए कोई दिक्कत हुई है क्या इस क्वेश्चन में? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, हाँ जी बताइए, क्लियर? ओके, चलिए अब देखते हैं उस क्वेश्चन को, मस्त वाला क्वेश्चन जो है ये 17। ठीक है, 2016 में आया हुआ है, ये भी 3 मार्क्स में, है ना। इसमें भी आपको x की वैल्यू ही बतानी है, थोड़ा अजीब सी सिचुएशन है इसमें। एक काम करते हैं, देखो इसके हम फैक्टर, ऐसे तो इसके फैक्टर होंगे नहीं जैसे यहां करें इसके। ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है 4 टर्म्स है 1 2 3 4, है ना। तो इसमें एक काम करिए, इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए इस वाले x की, तो क्या हो जाएगा x² प्लस a प्लस b x। अब इसकी यहां करिए a प्लस b अपॉन a x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें हम, अब एक काम करते हैं, अब ले लेते हैं कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो ले लीजिए। तो क्या बचा x प्लस a अपॉन a प्लस b। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां से क्या लोगे आप कॉमन a प्लस b अपॉन a। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए आप एक काम करिए, ये कॉमन ले लीजिए, है ना। जब ये कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा x प्लस, और ये बात आप जानते होंगे कि जो चीज कॉमन लेते हैं उसका क्या देते हैं डिवाइड। ठीक है, क्या करते हैं उसका हम डिवाइड। तो आपने इन दोनों में से ये कॉमन लिया है तो इसका डिवाइड करेंगे। जब यहां पर डिवाइड इसका करोगे तो केवल x बचेगा, जब यहां पर डिवाइड करोगे तो यहां क्या बचेगा, उल्टा हो जाएगा a अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, अब इन दोनों में से इसको कॉमन ले लीजिए, x प्लस a अपॉन a प्लस b इंटू x प्लस a प्लस b अपॉन a इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0। अब ये इसके फैक्टर हैं, आपको x की वैल्यू बतानी है। जब आप इसको 0 के बराबर रखते हो, है ना, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -a अपॉन a प्लस b। और जब इसको 0 के बराबर रखते हो तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -a प्लस b अपॉन a। ओके जी, ये इसके क्या है आंसर हैं। ठीक है, यही पूछा था, ये इसके आंसर हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिख रहे हैं दोनों? ठीक है, नोट जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये क्लास हमारी
हो चुकी है आज की कंप्लीट। तो सारे क्वेश्चन बेहतरीन थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज बिना लाइक करे ना जाएं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और बहुत ही प्यारा सा कमेंट, मोटिवेटेड सा, कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, ठीक है। कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही मस्त मस्त क्वेश्चन के साथ। आना ना भूलें शाम 7 बजे आप ही का परिवार मैथ्स एलिवेशन पर। प्लीज दोस्तों हमारा भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और इस बार आप टॉप करो अपनी अपनी क्लास में। धन्यवाद।